पंच परमेष्ठी को भावपूर्वक वंदन। जिन वाणी का श्रवण करने वाले सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है जीव तत्व। तत्व किसे कहते हैं? जब तीर्थंकर परमात्मा से यह प्रश्न पूछा गया, भन्ते किम तत्तम, तब भगवान ने कहा उपनैवा, विगमैवा और दुवैवा, अर्थात जो उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और जिसकी सत्ता ध्रुव है, नित्य है, उसे तत्व कहा जाता है। इस संसार में मुख्य तत्व दो है, जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव तत्व के मुख्य दो भेद हैं, संसारी जीव और सिद्ध जीव। और हम बात करेंगे संसारी जीव की, तो संसारी जीव के मुख्य प्रकार दो हैं, स्थावर जीव और त्रस जीव। स्थावर जीव हम किसे कहते हैं? जो जीव अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, जो स्थिर है, वैसे जीवों को स्थावर जीव कहा जाता है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 प्रकार के जो एकेंद्रिय जीव है, इन जीवों को स्थावर जीव कहा जाता है। और त्रस जीव किसे कहते हैं? तो जो जीव अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, उन जीवों को त्रस जीव कहा जाता है। तो इन त्रस जीवों में 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय के सभी जीवों का समावेश इन त्रस जीवों में होता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि त्रस जीवों में चेतना है, जीवत्व है, इसे मान लेना, इसे स्वीकार कर लेना अत्यंत आसान है, क्योंकि ये जीव जो है वो हलन चलन करते हैं। लेकिन स्थावर जीव के विषय में इसको स्वीकार करना ये इतना आसान नहीं है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये जो सारे एकेंद्रिय जीव हैं, क्या उनमें जीवत्व है? क्या इन जीवों को वेदना का अनुभव होता है? इसे समझने के लिए आचारांग सूत्र, जो कि हमारा प्रथम अंग सूत्र है, उसमें 3 दृष्टांत दिए गए हैं इसे समझने के लिए। सबसे पहले ये कहा गया कि जिस प्रकार एक व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म लेते समय ही वो इंद्रिय विकल है, अर्थात वो व्यक्ति न सुन सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है, न ही एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकता है। अब ऐसे व्यक्ति को यदि उसे मारा जाए, पीटा जाए, उसके शरीर का छेदन भेदन किया जाए, तो जिस प्रकार उस व्यक्ति को वेदना का अनुभव होता है, वे कुछ बोल नहीं सकते, अपनी वेदना को वो अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार एकेंद्रिय जीवों में भी वो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, लेकिन उन जीवों में भी वेदना का अनुभव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक मनुष्य में वेदना का अनुभव होता है। लेकिन इंद्रिय विकल होने से, इंद्रियों के अभाव में वे अपनी वेदना की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। दूसरा जो दृष्टांत दिया एक स्वस्थ व्यक्ति का, जिस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति, उस स्वस्थ व्यक्ति को, उसके शरीर को छेदन भेदन, संपूर्ण शरीर का छेदन भेदन एक साथ किया जाए, ऐसा नहीं कि पहले उसके पैर को मारा फिर उसके हाथ को मारा, इस प्रकार नहीं, लेकिन संपूर्ण शरीर का छेदन भेदन जब एक साथ किया जाता है, तब वो व्यक्ति अपनी वेदना की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार एकेंद्रिय जीव भी अपनी वेदना की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तीसरा जो दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार एक मूर्छित व्यक्ति
में बुद्धिपूर्वक की कोई प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, लेकिन उसमें चेतना है। यदि उसको कष्ट दिया जाए, उसको पीड़ा दी जाए, तो उसको कष्ट की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार एकेंद्रिय जीव को भी कष्ट की अनुभूति होती है, लेकिन वे व्यक्त नहीं कर पाते। आचार्य सूत्र में यह भी बताया गया कि इन एकेंद्रिय जीवों में चारों कषाय होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 प्रकार की संज्ञा भी होती है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। इनमें लेशियाएँ भी होती है जो आभा मंडल की सिद्धि करती है। हम पृथ्वीकाय की बात करें तो आचार्य कुनकुन ने कहा कि जिस प्रकार मत्स्य से मांसांकुर फूटते हैं, उसी प्रकार पर्वत में समान जातीय शिला का उद्भेद देखा जाता है। जब हम पृथ्वीकाय की बात करते हैं तो पृथ्वीकाय क्या है? काय का अर्थ होता है शरीर, और पृथ्वी मतलब जिसका शरीर ही पृथ्वी है उसे पृथ्वीकाय। जितने भी अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, पाषाण है, खान है, जितने भी पर्वत है, मेटल्स है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारी मेटल्स, इस सब का समावेश किस में होता है? इस पृथ्वीकाय के जीव में होता है। आचार्यांग भाष्य में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि इन पृथ्वीकाय के जीवों में हानि भी देखी जाती है और वृद्धि भी देखी जाती है। इन जीवों में क्लांति, क्षय, उपचय, मृत्यु, ये सारे लक्षण इन जीवों में पाए जाते हैं। कुछ वर्षों पहले जो एक सर्वेक्षण हुआ था, उसके अनुसार बद्रीनाथ के जो तीर्थ स्थान है उनमें पिछले 70 वर्षों में 107 मीटर की वृद्धि देखी गई है। और इतना ही नहीं, हमारे हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसमें भी पिछले 100 वर्षों में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी गई है। जिस प्रकार शरीर के घाव भर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार खोदी हुई खाने भी भर जाती हैं। जिस प्रकार एक पौधे को अगर काट दिया जाए, पौधे को अगर जड़ से उखेड़ दिया जाए, तो उस पौधे में वृद्धि हम नहीं देख पाते। ठीक उसी प्रकार यदि खान में से एक पत्थर निकाल कर अलग कर दिया जाए, तो उस पत्थर में भी वृद्धि नहीं देखी जाती। इसका अर्थ है कि पर्वतों में हानि और वृद्धि का क्रम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार मनुष्य के शरीर की वृद्धि होती है। आगे विश्वविख्यात वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जूलियस हक्सल उनका नाम था। उन्होंने अपनी किताब पृथ्वी का पुनर्निर्माण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पेंसिल की नोक के ऊपर जितनी पृथ्वी आती है उतने पृथ्वी में 2 अरब से भी अधिक विषाणु पाए जाते हैं। गौतम स्वामी ने भगवती सूत्र में भगवान से प्रश्न पूछा कि इन जीवों की अवगाहना क्या है, इन जीवों की हाइट क्या है। तब भगवान ने क्या कहा कि इन जीवों की अवगाहना जघन्य और उत्कृष्ट अंगुल का असंख्यातवा भाग है। राजस्थान का एक विश्वविद्यालय है, उसके पर्यावरण विभाग के जो डॉक्टर है उन्होंने भी ये सिद्ध किया कि पृथ्वीकाय में असंख्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें सिद्ध करती है कि पृथ्वीकाय में जीवत्व है, सचेतन है, सजीव है। आगे हम अपकाय के जीवों की बात करें तो अपकाय यानी कि जिसका शरीर पानी है उसे अपकाय कहते हैं। अपकाय के जीव में सभी प्रकार के पानी का समावेश हो जाता है, जैसे नदी का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, समुद्र का पानी, बरसात का पानी, सभी प्रकार के पानी का समावेश इसमें हो जाता है। और निरुक्तिकार भद्रबाहु स्वामी ने कहा है, इस अपकाय के जीव में जीवत्व की सिद्धि करते हुए उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार तत्काल उत्पन्न कलल अवस्था में स्थित हाथी का शरीर एवं जल प्रधान अंडे का शरीर, जिस प्रकार वो द्रव होते हुए भी वो सचेतन है, सजीव है, उसमें जीवत्व है, ठीक उसी प्रकार पानी भी सचेतन है, पानी में भी जीवत्व है। और इसे तो आज का साइंस भी मानता है कि पानी की एक बूंद में असंख्य जीव है।
उसके बाद हम अपकाय के बाद तेवकाय के जीवों की बात करें। तेजस्काय जीव अर्थात जिसका शरीर अग्नि है, सभी प्रकार की अग्नि, विद्युत, उल्का, ज्वाला, चिंगारी, इन सब का समावेश तेवकाय के जीव में होता है। एक छोटी सी चिंगारी में असंख्य जीव है। 10वें कालिक सूत्र की वृत्ति के कर्ता आचार्य हरिभद्र सूरि जी ने कहा है कि अंगार आदि की जो प्रकाश शक्ति होती है, वो जो प्रकाश शक्ति है उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो अंगार आदि की जो प्रकाश शक्ति है वो देहस्थ है, और जो देहस्थ प्रकाश है वो क्या है, किसके संयोग से है? वो आत्मा के संयोग से है। जैसे कि जुगनू का शरीर, हम जुगनू को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका शरीर रात में प्रकाशमान होता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के भीतर में आत्मा है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वो प्रकाश नहीं करता है। हमारे शरीर को देख लीजिए, हमारे शरीर में उष्णता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जो देहस्थ प्रकाश है, उष्णता है, उसके पीछे का कारण क्या है? आत्मा का संयोग। जिस प्रकार बच्चों को आहार देने से शरीर की वृद्धि होती है और आहार न मिलने पर उनका शरीर क्षीण होने लगता है, ठीक उसी प्रकार इस अग्नि को भी ईंधन रूपी आहार मिलता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है, और आहार अगर नहीं मिलता है तो अग्नि बुझ जाती है। जैसे ऑक्सीजन, घी, तेल, ये सब क्या है? अग्नि के लिए ईंधन है, अग्नि का आहार है। ऑक्सीजन मिलने पर अग्नि प्रज्वलित होती है और ऑक्सीजन ना मिलने पर अग्नि बुझ जाती है। वायुकाय के जीवों की बात करें तो जिसका शरीर वायु है वो है वायुकाय के जीव। वायु कितने प्रकार की है? तो वायु 5 प्रकार की है। उत्कालिक वायु, जो वायु ठहर ठहर कर चले उसे उत्कालिक वायु कहा जाता है। मंडलिका वायु, जो वायु चक्कर खाती हुई चले उसे मंडलिका वायु कहते हैं। घन वायु, जो वायु रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे, जो हम कहते हैं कि घनोदधि, घनवात, तनवात, इसमें जो घन वायु है, कैसी वायु है ये? बर्फ की तरह जमी हुई घट वायु, तो ये है घन वायु। उसके बाद कहा गुंज वायु। गुंज वायु अर्थात जो वायु, जो हवा चलते हुए शब्द करे, आवाज़ करे, उसे गुंज वायु कहा जाता है। और 5वें प्रकार की जो वायुकाय के जीव है वो क्या है? शुद्ध वायु, अर्थात जो हवा मंद मंद चलती है उसे शुद्ध वायु के रूप में जाना जाता है। उसके बाद वनस्पति काय के जीव की बात करें तो वनस्पति ही जिसका शरीर है। आचार्यांग सूत्र में वनस्पति जगत के लिए दीर्घलोक इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? तो उसके 3 कारण हैं। सबसे पहले शरीर की दीर्घता। वनस्पति काय के जो जीव है उनके शरीर की अवगाहना कितनी है? अर्थात उत्कृष्ट, मैक्सिमम उसकी अवगाहना 1000 योजन अधिक बताई गई है शास्त्रों में। तो उस अपेक्षा से उसे क्या कहा? शरीर की दीर्घता। उसके बाद क्या कहा? दूसरा कारण ये बताया गया कि द्रव्य परिमाण की अनंतता। एक शरीर में अनंत जीव होने की अपेक्षा से ये बताया गया है द्रव्य परिमाण की अनंतता। जैसे साधारण वनस्पति में एक शरीर में अनंत जीव पाए जाते हैं। और तीसरा जो कारण बताया गया वो काय स्थिति की दीर्घता। काय स्थिति अर्थात उसी काय में अगर जीव, कौन सी काय में? वनस्पति काय में ही अगर जीव जन्म मरण करेगा तो अनंत काल तक वो कर सकता है। तो ये हो गई काय स्थिति की दीर्घता, और इसी के कारण वनस्पति जगत को दीर्घलोक नाम की संज्ञा आचार्यांग सूत्र में भगवान ने दी है। और इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने तो यहाँ तक सिद्ध किया कि वनस्पति जो है वो मनुष्य के भावों को भी ग्रहण करने में सक्षम है, समर्थ है। और इसको सिद्ध करने के लिए डॉक्टर बेक्स्टर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पौधा लिया और उस पौधे की जो शाखाएं थी
उसको पॉलीग्राफ के संवेदनशील तारों से जोड़ दिया और उन्होंने प्रतिक्रिया ऑब्जर्व करनी शुरू की। शुरू में कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जब उनके मन में ये भाव आया कि क्यों न मैं इस पौधे को पानी पिलाऊं, ये प्यासा होगा, तुरंत ही गैल्वेनोमीटर की जो सुई थी वो घूम गई। उसके बाद उनके मन में ये विचार आया कि इस पौधे को मैं स्पर्श करूं। तब कोई ऐसी खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के मन में ये भाव आया कि क्यों न मैं इस पौधे को जला दूं, उसे जलाकर राख कर दूं, जैसे ही मन में हिंसा के भाव आए, तुरंत गैल्वेनोमीटर की सुई वापस घूम गई, जिससे ये सिद्ध हुआ कि वनस्पति मनुष्य के मन के भावों को भी पकड़ने में समर्थ है। हम देखते हैं कि लताएं आदि जो वनस्पति होती हैं वो वृक्ष के आधार पर आगे बढ़ती हैं। किसी का भी आधार मिल जाए तो उसमें वृद्धि होती है। कई सारी वनस्पति ऐसी भी होती है जो स्पर्श करने मात्र से ही सिकुड़ जाती है। और हम सब जानते हैं कि जगदीश चंद्र बोस ने भी ये सिद्ध किया कि वनस्पति काय में जीवत्व है। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि इन 6 काय जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमें करना क्या है? जीव तत्व के जानने के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है? तीर्थंकर परमात्मा को जब केवल ज्ञान हुआ तब उन्होंने अपने ज्ञान में क्या देखा और क्या जाना? यही कि संपूर्ण विश्व में अन्याय का प्रवर्तन चल रहा है। संपूर्ण विश्व में मत्स्य गलागल न्याय का प्रवर्तन चल रहा है। अब मत्स्य गलागल न्याय क्या है? इसका अर्थ है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, छोटी मछली उससे भी छोटी मछली को खाती है, और छोटी मछली अन्य छोटे जीव जंतुओं को खाती है। इसका अर्थ क्या है कि इस संसार में जो भी बलवान है, जो भी पावरफुल है, जो भी शक्तिशाली है, वो दुर्बल का शोषण करता है। और इस प्रकार अन्याय का प्रवर्तन संपूर्ण विश्व में चारों गति के जीवों में देखा जाता है। देवगति की बात करें तो हमें लगता है कि वहाँ पे शोषण की प्रवृत्ति या अन्याय का प्रवर्तन किस प्रकार से होता होगा। तो देवलोक में भी इंद्र का शासन चलता है। इंद्र की इच्छा अनुसार, इंद्र की आज्ञा अनुसार ही अन्य देवताओं को कार्य करने पड़ते हैं। नरक गति की बात करें तो नरक गति में परमाधामी देव शक्तिशाली है, बलशाली है, और वो नरक के जीवों को तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, उनका शोषण करते हैं। तिर्यंच गति की बात करें तो तिर्यंच गति में हम सब जानते हैं कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, चूहा उससे भी छोटे जीव जंतु को पकड़ता है। तो तिर्यंच गति में भी जो बलशाली है, जो शक्तिशाली है, वो दुर्बल का शोषण करता है। अब मनुष्य गति की बात करें तो क्या हम मनुष्य न्यायपूर्वक का जीवन जी रहे हैं कि अन्यायपूर्वक का जीवन जी रहे हैं? स्पष्ट है कि हम अन्यायपूर्वक का जीवन जी रहे हैं। किस आधार पर? क्योंकि प्रतिदिन, प्रतिक्षण, 24 घंटे हम इन 6 काय जीवों की हिंसा कर रहे हैं। इन 6 काय जीवों की हिंसा के आधार पर ही तो हमारा जीवन चल रहा है। सोचिए हम हिंसा क्यों करते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? या तो स्वाद के लिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वाद। हम हिंसा करते हैं स्वाद के लिए, या तो फिर स्वार्थ के लिए, या तो फिर मुनाफे के लिए, या फिर दिखावे के लिए। ये 4 महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण हम हिंसा करते हैं। हम मनुष्य की सोच क्या है कि इस सृष्टि में रहने का, जीने का अधिकार केवल हमारा है, तिर्यंचों का नहीं। तिर्यंचों को कोई हक नहीं है कि वो हमें परेशान करे, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। हमें हक है उनके साथ कुछ भी करने का, किसी भी प्रकार का वर्तन करने का हमें हक है। ऐसी हमारी सोच है और इसी के चलते हम इन जीवों की हिंसा करते हैं। लेकिन हिंसा से होता क्या है? हम अशाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं, और जब अशाता वेदनीय कर्म उदय में आते हैं तब शारीरिक अशाता का हम अनुभव करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को क्या पसंद है? शाता की अशाता। डेफिनेटली
हम सब शाता चाहते हैं, मन की, वचन की और काया की। हमें चाहिए शाता, लेकिन कार्य कौन से करने हैं? हिंसा के। तो फिर शाता मिल सकती है? नहीं, किसी भी कारण से नहीं मिल सकती। और ये भी सही है कि हम सब गृहस्थ अवस्था में हैं, तो संपूर्ण रूप से हम हिंसा का त्याग भी नहीं कर सकते, लेकिन अनावश्यक हिंसा को तो हम डेफिनेटली रोक सकते हैं और अनावश्यक हिंसा से अपने आप को डेफिनेटली बचा सकते हैं। और आवश्यक जो हिंसा है उसमें भी हम मर्यादा कर सकते हैं। और इसी के लिए तो 5वां व्रत हमें बताया गया, परिमाण व्रत, क्योंकि जब हम वस्तुओं की मर्यादा कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हिंसा कम हो जाती है। और किस प्रकार हम अनावश्यक हिंसा करते हैं? सोचिए कि एक घर में 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति और 4 कमरे हैं। चारों व्यक्ति अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं। अब सोचिए, चारों अलग अलग कमरे में लाइट, पंखा, एसी, टीवी सब कुछ चल रहा है। तो इससे हुआ क्या? 2 नुकसान, बिल भी ज़्यादा और हिंसा भी ज़्यादा। अब हिंसा ज़्यादा हुई, वो भी अनावश्यक हिंसा, उसके कारण हम अशाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं, जिसके कारण हम शारीरिक बीमारी का भोग बनते हैं। सोचिए, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कितनी सारी तकलीफ़ें होती है। कभी सिर का दर्द, कभी हाथ पैर में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी गिर जाते हैं, कभी खरोच आ जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी फ्रैक्चर हो जाता है, कभी डायबिटीज़, कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया। सोचिए कितनी बीमारी, कितनी शारीरिक तकलीफ़ हमारे जीवन में आती है। उसके पीछे का कारण क्या है? हिंसा। तो इसीलिए आचारांग सूत्र में परमात्मा ने कहा, जीव वह अपवह जीव दया अपनो दया हुई। अर्थात प्राणी की हिंसा स्वयं की हिंसा है और प्राणी की दया स्वयं की दया है। अपनो दया मतलब स्वयं की दया है। इसीलिए अगर हम शाता चाहते हैं तो हमें इन जीवों को शाता देनी होगी। इन जीवों को शाता दिए बगैर हम शाता का अनुभव नहीं कर सकते। और हमारे जीवन में हम अशाता का अनुभव करते हैं, तब हमें ये सोचना है कि हमने अशाता वेदनीय कर्म का बंध किया है और वो कर्म हमारे उदय में आए हैं, तभी हमें अशाता वेदनीय का अनुभव हो रहा है। इस संसार में आज तक जितने भी सिद्ध हुए, जितने भी सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी जितने भी सिद्ध होंगे, उसके मूल में क्या है? एकमात्र जीव दया है। जैन धर्म का प्राण ही तो है अहिंसा, जैन धर्म का बेज ही है जीव दया। जब भी हम जैन धर्म की बात करते हैं तब हमारे मन में कौन से गुणों की स्मृति आ जाती है? यही अहिंसा, दया, करुणा, परस्पर एक दूसरे की सहायता करना, यही तो गुणों की स्मृति हमारे मन में आती है। और इसीलिए जीव दया का महत्व बताते हुए उत्तराधन सूत्र में कहा, कल्याण कोडी कारिणी दुग्गही दुह निठवणी संसार जल तारिणी एगंत होई जीव दया। इसका अर्थ क्या है? कल्याण कोडी कारिणी अर्थात करोड़ों प्रकार से कल्याण करने वाली, दुग्गही दुह निठवणी अर्थात दुर्गति से मुक्त करने वाली, और संसार जल तारिणी अर्थात इस संसार समुद्र से पार कराने वाली अगर कोई है तो वो एकमात्र जीव दया है। जीव दया से ही व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ सकता है। स्थानांग सूत्र में 10 प्रकार के दान का वर्णन किया गया है और उस 10 प्रकार के दान में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान। दान सेट्टम अभय पयाणम अर्थात सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है अभय दान। एक बार बसंतपुर नाम का नगर, उसमें एक राजा, उस राजा की 5 पत्नियां थी, 5 रानियां, और सब एक दिन
झरोखे में बैठे हुए थे और रानी की दृष्टि नीचे जाती है। उन्होंने देखा, पांचों रानियों ने देखा कि एक व्यक्ति को, जो कि अपराधी था, उस अपराधी को सैनिक वध स्थल की ओर लेकर जा रहे थे। तब जो पहली रानी थी, उस पहली रानी ने राजा से प्रश्न किया कि महाराज, आखिर इस व्यक्ति का अपराध क्या है और उसे कहाँ लेके जा रहे हैं और क्यों लेके जा रहे हैं। तब राजा ने कहा कि ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है और इसीलिए उसे मृत्युदंड की सज़ा हुई है। ये सोचकर जो पहली रानी थी उसे अत्यंत दुख हुआ, मन में करुणा के भाव जगे। उसने सोचा कि नहीं, इसे बचाना चाहिए। और राजा ने कहा कि ये जो अपराधी है ये कल सुबह का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। रानी सोच रही है कि किस प्रकार मैं इसे बचाऊं। तब रानी को याद आया कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने राजा से वचन लिया था, तो सोचा क्यों न वचन मांग कर मैं इस व्यक्ति के प्राण को बचाऊं। और रानी ने राजा को अपने उस वचन की याद दिलाई और कहा कि बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि एक दिन के लिए इस व्यक्ति को जीवन दान दिया जाए, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को एक दिन के लिए उस सारा राजकीय सुख का अनुभव करवाना चाहती हूँ, ताकि जब वो मृत्यु को प्राप्त करे तो वो शांति से और चैन से मृत्यु को प्राप्त करे। और राजा ने उसे मंजूरी दे दी। सैनिकों को बुलाया गया, अपराधी को बुलाया गया। उस अपराधी को राजकीय पोशाक पहनाया गया, स्वादिष्ट अलग अलग प्रकार के पकवान उसको भोजन में परोसे गए। और इतना ही नहीं, सैनिकों से कहा गया कि इस अपराधी को हमारा जो राजमहल, वहाँ की जो पुष्प वाटिका है, वहाँ पे मनोरंजन के लिए ले जाया जाए। इस प्रकार पूरा दिन राजकीय सुख का अनुभव उस व्यक्ति को करवाया गया। दूसरे दिन सैनिक आए उसे सजा देने के लिए, उसे वधस्थल पर ले जाने के लिए। तब दूसरी रानी के मन में भी दया के भाव आ गए और दूसरी रानी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसके लिए कुछ करूं। उसने भी राजा से बात की कि क्यों ना राजन, हम एक दिन के लिए, मेरी भी इच्छा है कि आप उसे जीवन दान दें। तब राजा ने उसे भी स्वीकृति दी और दूसरे दिन भी इस अपराधी की उसी प्रकार आगता स्वागता की गई। और इतना ही नहीं, दूसरी रानी ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस अपराधी को भेंट के स्वरूप में दी उसके परिवार के लिए। तो इस प्रकार एक दिन पूरा हुआ, दूसरा दिन भी पूरा हुआ। अब तीसरे दिन तीसरी रानी की बारी। तीसरी रानी ने भी इसी प्रकार किया। तीसरी रानी ने उसको 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी। चौथे दिन चौथे रानी ने, उसने 3000 स्वर्ण मुद्राएं उसको पारितोषिक के रूप में दी, ताकि उसके परिवार की कुछ मदद हो जाए। इस प्रकार 4 दिन सुख सुविधा में उसके पसार हुए। 5वें दिन उसको वधस्थल पे लेके सैनिक जा रहे थे। अब नंबर किसका आया? 5वीं रानी का। अब 5वीं रानी के मन में भी दया के भाव जगे। 5वीं रानी ने राजा से बात की कि राजन, सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि चोरी क्या इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए कोई व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए? सबसे पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने चोरी की तो क्यों की? क्या चोरी करना उसका पेशा है या कोई मजबूरी में आकर इस व्यक्ति ने चोरी की? और जिस नगर में आप जैसे राजा हो, उसकी प्रजा को चोरी करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? राजा को ये बात अत्यंत उसे लग गई। उसे लगा कि नहीं, मेरी गलती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने पूछा रानी से कि तुम क्या चाहती हो? तब 5वीं रानी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपने उसे जो दंड दिया है वो आप उसे माफ़ कर दे और उसे अभयदान दे।
उसे जीवन दान दीजिए, उसे इस अपराध से मुक्त कर दीजिए और उसे एक और मौका दीजिए अच्छे तरह से जीवन जीने का। उसे कोई काम दीजिए ताकि उसे भविष्य में ऐसा कोई अपराध वापस दोबारा करना ना पड़े। और राजा ने उसकी वो सज़ा माफ़ कर दी। उस चोर को बुलाया गया और राजा ने पूछा कि पांचों रानियों ने तुम पर अलग अलग प्रकार के उपकार किए, तुम बताओ कि सबसे अधिक उपकार कौन सी रानी ने तुम पर किया। तब उस अपराधी ने कहा कि महाराज, आपकी चारों रानियों ने मुझे सभी प्रकार के राजकीय सुखों का अनुभव करवाया, पर्याप्त मात्रा में मुझे धन संपत्ति भी दी, लेकिन सारे सुख मुझे दुख रूप ही लगे क्योंकि मेरे माथे पर मृत्यु की तलवार लटक रही थी। मुझे प्रतिक्षण सामने मृत्यु दिखाई दे रहा था, इसलिए कोई भी सुख को मैं भोग नहीं सका। कोई भी, न राजकीय पोशाक में मुझे आनंद आया, न मुझे भोजन में आनंद आया, न ही मनोरंजन में मुझे आनंद आया, क्योंकि मैं प्रतिक्षण अपनी मृत्यु को अपने सामने देख रहा था। लेकिन जब आपकी पांचवी रानी ने मुझे जीवन दान दिया, मुझे अभय दान दिया, तब मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। इसलिए राजन, इस संसार में धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इस सब से भी अधिक महत्वपूर्ण है अपना जीवन। सभी व्यक्ति जीना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। और इसीलिए 10वें कालिक सूत्र में कहा, सव्ये जीवावे इच्छन्ति जीवियो न मरीज्यो। सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। और इसीलिए जीव दया के महत्व को समझें। अगर हम शाता का वेदन करना चाहते हैं तो हमें जीव दया का पालन भी करना होगा। सोचिए, धर्मरुचि अणगार ने चींटियों के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेघरथ राजा ने पक्षी को बचाने के लिए वो स्वयं मरने को तैयार हो गए। मैत्रेय मुनि भी पक्षी को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। ऐसे तो शास्त्र में कितने दृष्टांत भरे पड़े हैं जो हमें, जिससे स्पष्ट होता है कि जीव दया का कितना अधिक महत्व है। तो हम सब जीव दया का पालन करें। इन 6 काय जीवों की अनावश्यक हिंसा से अपने आप को बचाएं और आवश्यकता हमारी कितनी है उस आवश्यकता में भी हम मर्यादा करें, ताकि हम अशाता वेदनीय कर्म बंधन से बचें और आध्यात्मिक विकास में भी आगे बढ़ सके। इसी भाव के साथ जय जिनेन्द्र, जिन आज्ञा से कम अधिक विपरीत कुछ भी कहा हो तो अत्यंत अनंत से केवली भगवंत की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। किसी को भी कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न आया है, या आई वॉज टोल्ड दैट मार्बल्स आर ऑल्सो एकेंद्रीय जीव लाइक यू मेंशन्ड। हाँ, ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है कि मार्बल जो है वो भी एकेंद्रीय जीव में ही उसका समावेश होता है। तो मार्बल भी एकेंद्रीय जीव ही है। और कोई क्वेश्चन? वेदना का अनुभव इंद्रियों के माध्यम से क्या आत्मा को होता है? डॉक्टर शरीर के भाग को निस्तेज कर देता है तो वेदना का अनुभव क्यों नहीं होता है? देखिए, उतने समय तक ही हमें वेदना का अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब उसकी इफेक्ट चली जाती है तब तो हमें वेदना का अनुभव होता है। तो इसलिए वेदना का अनुभव तो हमें होता ही है, लेकिन जितने समय तक उसकी इफेक्ट रहती है उतने समय तक हमें वेदना का अनुभव नहीं होता है। और एक प्रश्न है विनय कोठारी जी का कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो आत्महिंसा के विचार रखता है। यह नकारात्मक सोच क्या मनुष्य की श्रेष्ठतम विवेचना के गुण की वजह से है? हाँ, विवेचना के गुण की वजह से इसका अर्थ क्या हुआ? क्या मनुष्य की श्रेष्ठतम विवेचना के गुण की वजह से है? देखिए, मनुष्य को मन मिला है और मनुष्य के पास जो मननशील मन है, ऐसा मन न तिर्यंज के पास है,
न किसी और जीव के पास है। तो मनुष्य को जो मनन करने की, जो विचार की शक्ति मनुष्य के पास है, इसी के कारण तो वो हिंसा के भाव कर सकता है। एक इंद्रिय जीव में उस प्रकार के हिंसा के भाव नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि एक इंद्रिय जीव में मन का ही अभाव होता है। तो मनुष्य हिंसा के विचार क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास मन है, वो भी मननशील मन है। और एक प्रश्न है दिमिषा मेहता का कि अशाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, अशाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, इसका मतलब हमें तकलीफ हो रही है, शरीर में हमें पीड़ा हो रही है, उस समय हमें संभाव रखना है और हमें ये सोचना है कि मेरे शरीर में ये बीमारी आई है, हम ट्रीटमेंट तो कराएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम ट्रीटमेंट कराएंगे, दवाई जो लेनी है वो भी लेंगे, लेकिन हमें आर्त ध्यान नहीं करना है, रौद्र ध्यान भी नहीं करना है। हमें ये सोचना है कि हमने ऐसे अशाता वेदनीय कर्म बांधे हुए हैं, हमने दूसरों के शरीर को तकलीफ दी है, उसी के फलस्वरूप आज मेरे शरीर में भी तकलीफ आई है। इस प्रकार समता भाव से उस पीरियड को हमें निकाल देना है। अनिला जैन जी का प्रश्न है, जीव को क्या मृत्यु का आभास होता है? डेफिनेटली होता है मृत्यु का आभास, क्योंकि शास्त्र में इसका वर्णन है कि मृत्यु की वेदना कितनी होती है। हमारे शरीर में 3 अब्ज जितने रोमराजी है, तो शास्त्र में जो दृष्टांत दिया है कि एक एक रोम राय पे अगर एक एक सुई को भोंका जाए और जितनी वेदना होती है, उससे भी अनंत गुणी वेदना जीव को मृत्यु के समय में होती है। और एक प्रश्न है कि वेदना का अनुभव इंद्रियों के माध्यम से क्या आत्मा को होता है? हाँ, होता है। वेदना का अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होता है और इंद्रिय के माध्यम से, देखिए, इंद्रिय के माध्यम से होता है। वेदना का अनुभव किसे होता है? आत्मा को होता है। उस आत्मा में वेदना का अनुभव होता है, उसको व्यक्त करने का माध्यम है इंद्रिय। इंद्रियों के अभाव में व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे वेदना नहीं हो रही है। तो वेदना का अनुभव इंद्रिय से नहीं होता है, वेदना का अनुभव आत्मा में होता है और उस वेदना को व्यक्त करने का माध्यम है इंद्रिय। Why not देव think of that? मतलब क्या नहीं सोचते हैं? देवता को क्या विचार नहीं आते? एक बार आप स्पष्ट करें। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो आत्महिंसा के विचार रखता है या नकारात्मक सोच। अच्छा, तो देवता, देखिए, देवता के मन में भी तो हिंसा के भाव आते ही हैं, क्योंकि देवताओं में भी परस्पर युद्ध होते हैं, देवताओं में भी कषाय के भाव है, तो वहां पर भी भाव हिंसा होती है, तो हिंसा के भाव तो देवताओं में भी आते हैं। नारकी के जिसे मन है उनके मन में हिंसा के भाव आते हैं। मनुष्य के शरीर में भूत का प्रवेश कैसे समझाए? 2 शरीर और 2 आत्मा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि भूत क्या है। भूत एक व्यंतर जाति का देव है। व्यंतर जाति के जो 16 प्रकार के देव है, उसमें भूत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, ये सारे जो प्रकार है वो व्यंतर जाति के देव है। तो होता क्या है कि कभी भी हम क्या सोचते कि किसी की आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि समझ लीजिए कि मैंने कोई व्यक्ति को परेशान किया, उसकी किसी वस्तु को हड़प लिया। उस व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मैंने जिसको कष्ट दिया है, जिसको तकलीफ दी है, अगर वो व्यक्ति मृत्यु के बाद व्यंतर जाति का देव बनता है, तो वो अवधि ज्ञान से जानता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये गलत किया है। तब वो व्यंतर देवता उसे परेशान करने के लिए उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे परेशान करता है। क्या जीव हिंसा होती है? सबसे पहले जीव आत्मा है, आत्मा की कभी हिंसा होती नहीं है, प्राणों की हिंसा होती है। पहला व्रत हमारा क्या है? 5 महाव्रत में या 5 अणुव्रत में प्राणातिपात वेरमणम व्रत, यानी कि प्राणों का अतिपात। प्राण कितने हैं? तो कि द्रव्य प्राण 10 प्रकार के हैं,
तो उस 10 प्रकार के द्रव्य प्राणों की हिंसा, वो है हिंसा। जीव हिंसा हम बोलते हैं व्यवहार में, लेकिन जीव तो नित्य है, अमर है, शाश्वत है। जीव की कभी हिंसा नहीं होती है, जीव के प्राणों की हिंसा होती है। जब आत्मा का स्वभाव अच्छा विचारना, तो फिर गलत विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अनिला जी जैन जी का प्रश्न है, गलत कार्य के भाव क्यों आते हैं? क्योंकि देखिए अनादिकाल के संस्कार है, और अनादिकाल के संस्कार क्या है कि हमें स्वभाव दशा में रहने नहीं देता। हमें कहाँ, हमारा मन हमें कहाँ लेके जाता है? विभाव दशा की ओर। और विभाव दशा क्या है? स्वभाव से विपरीत। हमारा स्वभाव क्या है? क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, वात्सल्य, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन कर्म के उदय के कारण हम विभाव दशा में चले जाते हैं, और यही अनादिकाल के संस्कार है। और उसी के लिए तो हमें पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है। हमारा जो मन है वो तो जाएगा ही विभाव दशा में, लेकिन हमें पुरुषार्थ करके हमें क्या करना है? हमारे मन को, हमारी आत्मा को उस गलत विचार में जाने से रोकना है। हाँ, गलत विचार आएंगे, लेकिन हमें क्या पुरुषार्थ करना है? हमें अपने स्वभाव की ओर आना है। जीव तत्व पूज्य भी है और पुजारी भी है। इसका आधार क्या है? देखिए, अभी हम कौन सी अवस्था में है? अगर हम परमात्मा की अपेक्षा से बात करें तो जीव तत्व पूज्य है, क्योंकि सभी जीव परमात्मा बनने की योग्यता रखते हैं। उस अपेक्षा से जीव तत्व पूज्य है। और अभी हम क्या है? अभी हम कौन सी अवस्था में है? कि अभी हम उस अवस्था को, यानी कि परमात्मा दशा को जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम पुजारी की अवस्था में है, अर्थात हम परमात्मा की पूजा करते हैं। और कोई प्रश्न? पर्सन गोइंग टू डाइड, वर्षा बाखड़ा जी का ये प्रश्न है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है? आप एक बार फिर से आपका क्वेश्चन बताएं। पर्सन गोइंग टू डाई, इसका क्या अर्थ हुआ? और किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं? वर्षा जी, आप अपना प्रश्न अगर वापस पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो अब किसी के प्रश्न नहीं है? अच्छा, अनिला जी का प्रश्न है, आत्महत्या क्या मनुष्य के अलावा अन्य भी करते हैं? नहीं, देखिए, नारकी के जीव तो चाहे तो भी नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते। तिर्यंच में भी अगर किसी ने की हो तो वो हमारे ध्यान में नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट इन टच विथ तिर्यंच ऐसे। और तो देवता और नारकी में तो शक्यता है नहीं, और मनुष्य कर सकते हैं, वो तो हम देख ही सकते हैं। और तिर्यंच में हम नहीं बता सकते, क्योंकि तिर्यंच की मृत्यु जब होती है तब तिर्यंच की मृत्यु किस प्रकार से हुई वो हम कैसे जान सकते हैं? कि उन्होंने अपने आप से उस मृत्यु को स्वीकार किया या आकस्मिक मृत्यु हुआ, ये हम नहीं बता सकते। मनुष्य के 303 भेद कर्म अकर्म भूमि आदि के आधार पर किए गए, पर पंचेंद्रिय तिर्यंच के भेद इस आधार पर क्यों नहीं किए गए? हाँ, देखिए, क्यों नहीं किए गए? क्योंकि जो मनुष्य के जो 303 भेद है वो अढ़ाई द्वीप क्षेत्र के आधार पर किए गए। क्योंकि मनुष्य कहाँ पर है? केवल अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य का निवास स्थान है, मनुष्य का उत्पत्ति स्थान है। अढ़ाई द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र है, वहाँ पर मनुष्य नहीं, केवल तिर्यंच है। इसीलिए तिर्यंच का क्षेत्र कितना बड़ा हुआ? असंख्य द्वीप समुद्र में तिर्यंच है, यानी कि जम्बू द्वीप से द्वीप की शुरुआत होती है और अंतिम समुद्र
कौन सा है? स्वयंभू रमण समुद्र। तो असंख्याता द्वीप समुद्र तक तिर्यंच गति के जीव है, लेकिन मनुष्य केवल 2.5 द्वीप में है, यानी कि जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप। जम्बू द्वीप एक द्वीप, धातकी खंड दूसरा द्वीप, और जो पुष्कर द्वीप है उसका आधा, तो 2 प्लस आधा 2.5 द्वीप, इसलिए उस आधार पर नहीं किया गया। पूनम जी का प्रश्न है, एनी लिविंग बीइंग लाइक ह्यूमन हु गेट फेम is understood, but non-living things like mobile soaps, they have become so popular and have fame. Can you explain or distinguish between living things fame and non-living things fame? देखिए होता क्या है कि हमें लगता है कि ये जो पॉपुलैरिटी हुई वो किसकी हुई? समझ लीजिए आज एप्पल का फ़ोन, आईफोन पॉपुलर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ब्रांड इतनी पॉपुलर हो जाती है, हमें लगता है कि ये ब्रांड पॉपुलर हुई, लेकिन नहीं, उस व्यक्ति जिसने इस ब्रांड का प्रोडक्शन किया है, जो उस ब्रांड का करता है, उस ब्रांड को बनाने वाला है, उस व्यक्ति के यश नाम कर्म है, तो वो फेम जो होती है वो व्यक्ति को मिलती है। हमें लगता है कि ये नॉन लिविंग जो वस्तु है वो पॉपुलर हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रही, क्योंकि उस नॉन लिविंग थिंग को बनाने वाला कौन है? एक व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति का जैसा यश नाम कर्म होगा उस प्रकार से उसकी ब्रांड भी पॉपुलर होगी। क्या मनुष्य को अंतिम समय का आभास होता है? विनय जी का ये प्रश्न है। तो हाँ, डेफिनेटली होता है। व्यक्ति को अंतिम समय का आभास, मतलब अंतिम समय का आभास कब होता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब अंतर्मुहूर्त का समय बाकी रहता है तब उस व्यक्ति को आभास होता है। और कोई व्यक्ति जो साधना में आगे बढ़ चुके हैं, उसकी साधना की दशा, उनके आत्मिक विकास की दशा उस भूमिका तक पहुंच गई है, तब वे जान सकते हैं कि मैं इतने साल तक या इतने समय तक मेरा आयुष्य है। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को ये आभास कब होता है? ये अंतिम क्षणों में ही हमें ये आभास होता है, उसके पहले नहीं होता है। अनिला जी का प्रश्न है, मनुष्य इतना समझदार होते हुए भी अपने प्राणों का घात करता है। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। देखिए, अगर समझदारी होती तो मनुष्य कभी ऐसा नहीं करता, मगर उस समय समझदारी कहीं और चली जाती है, गायब हो जाती है, जिस समय कषाय की तीव्रता होती है। देखिए, मनुष्य आत्महत्या क्यों करता है अनिला जी? क्योंकि उस समय कषाय की तीव्रता इतनी होती है और उस कषाय की तीव्रता में वो अपना भान भूल जाता है, सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय वो नहीं कर पाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति के प्रति हमारे मन में वैर है, हमें क्या लगता है, उस व्यक्ति को मैं ख़त्म कर दूं। उस समय हमें ये मन में ये विचार नहीं आते हैं कि क्या ये मैं सही करने जा रहा हूँ कि गलत करने जा रहा हूँ। आज सोचिए, स्वाद के लिए इतने तिर्यंचों की हिंसा हो रही है, किसके लिए? हेल्थ के लिए नहीं हो रही है, स्वाद के लिए हो रही है। तब तो मनुष्य सोचता है कि भाई स्वाद क्या इतना इम्पोर्टेंट है? सामने वाले जीव का जो जीवन है, आज केवल स्वाद के लिए मैं उससे जीवन जीने का अधिकार को छीन रहा हूँ, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? तो सोचिए कि व्यक्ति अपना भान भूल जाता है, सही क्या है गलत क्या है वो पहचान उसमें नहीं रहती है। कषाय की तीव्रता, अब देखिए, स्वाद की जो तीव्रता है वो कौन सा कषाय है? लोभ कषाय, खाने की इच्छा, स्वाद की इच्छा। और लोभ कषाय की तीव्रता की वजह से वो सही गलत की पहचान करना भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आत्महत्या जीव करता है तब क्या होता है कि उसे अपने आप से इतनी नफरत हो चुकी है, अपने आप से इतनी घृणा है, तिरस्कार है, अपने आप के प्रति उसे क्रोध के और तिरस्कार के भाव होने के कारण वो भूल जाता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। 6 खंड से क्या मतलब है? नहीं, इज इट 7 ओशन? सुनील जी का ये प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले 6 खंड को समझना है तो हमें भरत क्षेत्र को समझना होगा, क्योंकि जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र भी है, महाविद्य क्षेत्र भी है, ऐरावत क्षेत्र भी है। अब भरत क्षेत्र जो है, उस भरत क्षेत्र के बीच में वेटाध्य पर्वत है, जो भरत क्षेत्र को 2 भाग में डिवाइड करता है, ठीक है।
और वेटाद्य पर्वत के अगल बगल में गंगा और सिंधु नदी है। तो इस प्रकार भरत क्षेत्र के 6 भाग डिवाइड हो जाते हैं और उस 6 भागों को 6 खंड कहा जाता है। और अभी इस वक्त हम जिसे 7 कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, 7 ओशंस कहते हैं, वो कहाँ पर है? तो कि पहले भाग में, दक्षिण के पहला खंड जो है वहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स आए हुए, जिसे हम विश्व, साइंस की दृष्टि से जिसे हम विश्व कहते हैं, वो पहले खंड में है। तो बाकी के जो 5 खंड है भरत क्षेत्र के, वो सारे अनार्य देश है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है। अभी जो हम है वो पहले खंड में है। और एक प्रश्न है अमल जी का, माछलियों समूह आत्महत्या करे छे। अब देखिए तिर्यंज के बारे में पहले ही बता दिया कि तिर्यंज की जब मृत्यु होती है तब हम नहीं जान पाते कि उनकी मृत्यु हुई, उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि उनके मन के भावों को हम नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए हम किस आधार पर कहेंगे कि वो आत्महत्या करती है कि या फिर उसकी नेचुरल डेथ होती है? क्लोन के अनिला जी का प्रश्न है कि क्लोन के द्वारा जीव उत्पत्ति के बारे में आपके क्या विचार है? अब देखिए हम एक सीधा सा प्रश्न है कि देखिए कि अगर हम एक पौधा अपने घर में उगाते हैं तो ये क्या हुआ? हमने हमारे निमित्त से उस जीव की उत्पत्ति हुई, या तो फिर उस जीव की उत्पत्ति, देखिए वनस्पति काय के जीव की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? तो ये क्या हुआ? उसमें निमित्त कौन बना? हम बने। तो उसी प्रकार ये जो क्लोन की बात है, जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं, तो उस जीव की उत्पत्ति में ये साइंटिस्ट निमित्त बने हैं। कोई किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसमें निमित्त बन सकता है। जैसे बच्चों का जन्म होता है तो क्या है, हम उसमें निमित्त बनते हैं, पेरेंट्स उसमें निमित्त बनते हैं। तो उसी प्रकार कोई किसी को उत्पन्न करने में निमित्त बन सकता है, किसी को उत्पन्न कर नहीं सकता। पूनम जी का प्रश्न है, भगवान का समस्मरण जब देव बनाते हैं, does the base of it touches the earth or it is above the earth? देखिए सुनील जी का प्रश्न, हाँ, तो देखिए ये जो समस्मरण की रचना है ये देव की रचना है। तो हमें तो वैसे ही लगता है जब हम देखते हैं कि ये ज़मीन को टच करके है, क्योंकि जिस प्रकार से समस्मरण का वर्णन है कि 20,000 उसमें स्टेप्स है वगैरह है, तो और उसमें मनुष्य भी जाते हैं, मनुष्य भी वो स्टेप सारे चढ़ते हैं, तो अद्धर होने का तो प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। इज एनी हिस्टोरिक प्रूफ, सुनील जी का प्रश्न है, ऑफ लॉर्ड महावीर एग्जिस्टेंस? देखिए इतनी सारी प्रतिमाएं मिली है, इतने सारे जो पुरातत्ववेताएं हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इतना सारा संशोधन किया हुआ है, उसमें ये जो सारी चीज़ें हमें मिली है तो हिस्टोरिक प्रूफ तो है ही, क्योंकि ये सारी जब प्रतिमाएं मिली तो डेफिनेटली प्रतिमा जो बनी वो किसके आधार पर बनी? डेफिनेटली उस व्यक्ति का एग्जिस्टेंस था। आज हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो हमें मिल रही हैं, तो ये क्या सिद्ध करता है, ये क्या प्रूफ करता है? यही कि उनका एग्जिस्टेंस था, तभी तो ये प्रतिमा बनी। तो डेफिनेटली ये तो हिस्टोरिक प्रूफ है ही। सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। जिन आज्ञा से कम अधिक विपरीत कुछ भी कहा हो तो अरिहंत अनंत केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। किसी को भी प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र।